जो खासदार 25 साल यहाँ पर थे, उन्होंने औरंगाबाद संभाजी नगर का डेवलपमेंट की बात ही नहीं की। मतलब ये जो हिंदू मुस्लिम करते ना, इनको तो कभी देते ही नहीं हम वोट। बिल्कुल गलत बात है। इस बात वंचित समाज ने भी इम्तियाज जलील साहब को उतना ही वोट किया जितना मुस्लिम समाज ने किया। और मैं तो ये बोलूंगा कि मराठा समाज, मुस्लिम समाज, दलित समाज और हमारे धनगर भाई सब ने मिलकर इस बार कंट्रीब्यूट किया है। उसने सिर्फ भाषण दिया है, हिंदू मुस्लिम किया है, उसके नाम पे जो राजनीति किया है, सबसे पहले उसको उखाड़ के फेंकेंगे यहाँ पे। अभी 5 साल में हमारे को समझ में आएगा कि काम कौन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा। जिस इंसान को हमने वोट किया है, एक तो ये मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि ही वॉज एजुकेटेड। कैंडिडेट अच्छा डेवलपमेंट की बात करेंगे उसको देंगे मुसलमान जो है तो हर एक को तो जनता समझ चुकी है, ये ढोंगी जो चाले है ये अब चलने वाले नहीं है। पब्लिक को जो है तो मुद्दा जो है वो हिंदू मुस्लिम का नहीं चाहिए। विकास जो करेगा उसी को वोट मिलेगा। भोकरदन होगा, राव साहब दानवे वहाँ से खासदार है। 95% जो है तो कल मुस्लिम वोटिंग हुई भोकरदन के अंदर, मुसलमानों ने ही वोट किया ना राव साहेब दानवे को। औरंगाबाद लोकसभा सीटवर मतदान झालेलं आहे। सध्या मी रोशन गेट भागात आहे। या इथे आपण जाणून घेऊयात की जे मुस्लिम बांधव आहे त्यांनी काय कोणाला वोट केलेला आहे आणि त्यांचे मुद्दे काय होते। मुझे बताइए, कल आपने इलेक्शन में वोट डाला है, किन मुद्दों पर आपने वोट किया है? जी, पहली बात तो ये है कि विकास जो करेगा हम उसको ही वोट देंगे। और जिसने सिर्फ भाषण दिया है, हिंदू मुस्लिम किया है, उसके नाम पे जो राजनीति किया है, सबसे पहले उसको उखाड़ के फेंकेंगे यहाँ पे। क्योंकि हमें हिंदू मुस्लिम के मुद्दे नहीं चाहिए। क्योंकि कौन कर रहा है हिंदू मुस्लिम का मुद्दा कौन ला रहा है? हिंदू मुस्लिम का मुद्दा खैरे साहब और बुमरे साहब, इन्होंने जो हिंदू मुस्लिम करके जो वोट जो फोड़े है, जो हिंदू मुस्लिम करके इन्होंने जो फसाद फैला है वो सोचते हैं कि उसकी बुनियाद पे ये इलेक्शन जीत जाएंगे, पूरे हिंदुओं को अलग कर देंगे, मुस्लिम को अलग कर देंगे। लेकिन पिछले कुछ दिनों से देखने में आ रहा था कि जो पूर्व सांसद थे चंद्रकांत खैरे, वो ईदगाह में जाते हैं, वहां पर ईद की मुबारकबाद देते हैं और फिर वो नमाज के लिए भी बोलते हैं। और इस बार तो उन्होंने खुला आह्वान किया है कि मुसलमान नमाज के लिए जाए और दुआ। जी बिल्कुल बिल्कुल। लास्ट टाइम उन्होंने ईद की नमाज के टाइम ईदगाह में भी आए थे, मुसलमानों से उन्होंने काफ़ी अच्छे से बिहेवियर भी किया है। लेकिन जो है तो जनता समझ चुकी है, ये ढोंगी जो चाले है ये अब चलने वाले नहीं है। पब्लिक को जो है तो मुद्दा जो है वो हिंदू मुस्लिम का नहीं चाहिए। विकास जो करेगा उसी को वोट मिलेगा। तो ये बात उनको अच्छी तरह समझना चाहिए। आप बताइए, आपने वोट किया है कल? करें। क्या आधार पे किया है और किसको किया है? अब हमारा जो मनपसंद है वो अब हम बोल नहीं सकते, पर हमने कर लिए कल। सर, मुसलमान तो बीजेपी को वोट नहीं देता है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। ऐसा हमारा जो काम जो अच्छा कर रहा है वो हम उसको तो बराबर करेंगे। कौन काम किया है? अब वो आपको डायरेक्ट हम वो नहीं बोल सकते ना कि कौन कर रहा है। अभी 5 साल में हमारे को समझ में आएगा कि काम कौन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा। और कुछ लोग हैं, आपने वोट किए है कल? जियो। किन मुद्दों को आपने ध्यान में रखा? वही मतलब ये जो हिंदू मुस्लिम करते ना, इनको तो कभी देते ही नहीं हम वोट। हमको जिसको देना है हमने उसको वोट दिए। यानी गुप्त है आपका अभी भी? तो जियो। तो क्या जीतने वाले को आपने वोट दिया है? बेशक हमको तो लगता है ऐसा है कि हमारी पार्टी आएंगी। हमको तो ऐसा लगता है कि नहीं, मगर देखने में आता है यहाँ पर औरंगाबाद लोकसभा सीट पर हमेशा कहा जाता है कि खान और बान के नाम पर वोट होता है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो पार्टी अच्छी है, जो मतलब काम जो करेगा उसको वोट देंगे। अब ऐसा नहीं हिंदू और मुस्लिम नहीं देख के नहीं डालते हम, काम करने वाले को देखते हैं। और कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। जी, आप बताइए, वोट डाले आपने कल, किन मुद्दों को देखते हैं? डेवलपमेंट के ऊपर वोट डाले हम लोगों ने। जैसे कि जो खासदार 25 साल यहाँ पर थे, उन्होंने औरंगाबाद संभाजी नगर का डेवलपमेंट की बात ही नहीं की। जबकि हमारे जो खासदार साहब थे इम्तियाज जलील साहब, उन्होंने 5 साल के अंदर बच्चों को जॉब अलर्ट शुरू किए और लेडीज़ के लिए सिलाई मशीन का कुछ उनका दुआ फाउंडेशन है उससे काम किए। एमआईडीसी में बच्चों को रोज़गार मिला और बहुत सारे ओल्ड सिटी के अंदर जो है तो डेवलपमेंट का काम हुआ, कंक्रीट के रोड हुए। आपका वोट बीजेपी को क्यों नहीं जाता है? जाते हैं ना, जो कैंडिडेट अच्छा डेवलपमेंट की बात करेंगे उसको देंगे मुसलमान जो है तो हर एक को अब जैसे कि भोकरदन होगा, राव साहेब दानवे वहाँ से खासदार है। 95% जो है तो कल मुस्लिम वोटिंग हुई भोकरदन के अंदर, मुसलमानों ने ही वोट किया ना राव साहेब दानवे को। ऐसा नहीं कि नहीं किया। काम करने वाला नेता चाहिए। ये शहर में ऐसा कौन से नेता है, किस में टक्कर दिखती है?
अभी तो देखो कल बहुत सारे नौजवानों ने तो खासदार इम्तियाज जलील के घर पर मन्नत पर जाकर जो है तो पटाखों की आतिशबाजी कलर वलर ये हर चीज हो गई वहां पर। दूसरी तरफ चंद्रकांत खैरे के ऑफिस के पास, घर के पास भी हुई है। नहीं मैं नहीं मानता, क्योंकि कल उनके बहुत सारे बीजेपी के कार्यकर्ता और सेना के कार्यकर्ता के अंदर हर बूथ के ऊपर भी झगड़ा हुआ है। और सोशल मीडिया के ऊपर हमने देखे, बहुत सारे वीडियोस देखे बहुत सारी उनके। तो मैं नहीं मानता कि वो ऐसा हो सकता बोल के। तो ये इलेक्शन में आप किसको पहली पोजीशन पे देखते हैं, सेकंड पे कौन और थर्ड पे? पहले पे हम तो खासदार इम्तियाज जलील साहब को ही देखेंगे। और कुछ यंगस्टर भी है हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। कल आपने वोट किया है, किन मुद्दों को आधार रखते हुए वोट किया? देखो जिस इंसान को हमने वोट किया है, एक तो ये मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि ही वॉज एजुकेटेड है। दूसरा कि उन्होंने कभी धर्म की राजनीति की। तीसरा कि वो आम आदमी की तरह हम सबके दिलों में है। और चौथा, वो पार्लियामेंट में खड़े रहकर बेखौफ मुद्दे उठाता है और काम अपने करवा कर लग आता है। उनके जो विरोधी है उनका कहना था कि सिर्फ पार्लियामेंट में आवाज उठाने से कुछ नहीं होता, उस पर इम्प्लीमेंट भी होना चाहिए। अरे लेकिन कम से कम इम्प्लीमेंट हो या ना हो, फर्क ये पड़ता है कि उन्होंने आवाज उठाई। बाकी 20-25 साल में इन्होंने कभी आवाज उठाई है? कभी किसी दूसरे धर्म के बारे में इन्होंने आवाज उठाई है? कोई धर्म वर्म नहीं। अभी फिलहाल से भी एक ही चीज हो रही थी कि हम आपके तरफ से बोलेंगे, हम आपकी तरफ से बोलेंगे। लेकिन 20 साल पहले या इन 20 सालों में कभी किसी ने किसी की तरफ से बोला नहीं। एक हमारे जो एमपी थे, अभी फिलहाल सबको पता है कि कहा किसका रुझान पब्लिक का जहां है, वो एमपी एक अलग ही लेवल के है। ऐसा ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम वोट पर इम्तियाज जलील चुनकर आ सकते हैं। हाँ जरूर, आप सही बोल रहे हो कि मुस्लिम वोट नहीं, सारे जो एक होता है ना यूनिटी इन डाइवर्सिटी, हिंदू, मराठा, बौद्ध, मुस्लिम, ये सभी उनके साथ है। तो इन सभी का सपोर्ट है, तो इंशाल्लाह वो जरूर चुन कर आएंगे। जी, कहीं ना कहीं पिछले बार ही कहा जा रहा है कि वंचित बहुजन आघाड़ी थी तो इम्तियाज जलील जीत कर आए थे, लेकिन इस बार उनकी राह आसान नहीं होंगी। बिल्कुल गलत बात है। इस बात वंचित समाज ने भी इम्तियाज जलील साहब को उतना ही वोट किया जितना मुस्लिम समाज ने किया। और मैं तो ये बोलूंगा कि मराठा समाज, मुस्लिम समाज, दलित समाज और हमारे धनगर भाई सब ने मिलकर इस बार कंट्रीब्यूट किया है, क्योंकि राजनीति बदल गई औरंगाबाद की। पिछले बार जो इलेक्शन होता था, खान बान, हिंदू मुस्लिम, ये राजनीति चलती थी, लेकिन अब नहीं। अब डेवलपमेंट पे राजनीति हो रही है। और जो आवाज उठाएगा गरीबों की, गरीब लोग और आम लोग, वो उनको सपोर्ट करें। जी, जितने भी उम्मीदवार है वो कह रहे हैं कि डेवलपमेंट करेंगे। बिल्कुल डेवलपमेंट करेंगे, बोलने से नहीं होता ना। पिछले 20 साल के जो खासदार थे, उन्होंने कोई डेवलपमेंट नहीं किया। अरे यहाँ तक कि अब बात यह आ गई कि वो उनको ईदगाह में आना पड़ रहा, उनको बोलना पड़ रहा है कि नमाज पढ़ने के बाद फू करे तो ऐसा होता बोल के। ये पिछले 20 साल में उन्होंने नहीं बोला। इसकी पीछे पिछले उनका ये भी कहना है कि इन 20 सालों में दंगे नहीं हुए, जब से सांसद इम्तियाज जलील बने हैं, जब से दंगे शुरू हुए। कहाँ दंगे हुए? कौन से दंगे हुए? और जो दंगे होने वाले थे, उसको रोकने वाले का नाम इम्तियाज जलील है। जो इतना बड़ा प्रकरण हुआ हमारे पास राम मंदिर के अंदर में जो हुआ, तो उसको रोकने वाले का नाम इम्तियाज जलील है। अगर वो एमपी इम्तियाज जलील साहब अगर वहां नहीं होते तो पता नहीं क्या होता था औरंगाबाद में और पूरे हिंदुस्तान के अंदर में। तो इसकी वजह से लोगों ने इस बार डेवलपमेंट, एजुकेटेड और हर चीज देखकर जो लोगों की, गरीब लोगों की आवाज संसद में उठाने वाला है, उसको वोट दिया। और इंशाल्लाह हम इस बार जो है ना, तो कम से कम 1 लाख की लीड से चुन के आ रहे। 1 लाख की वोट से इम्तियाज जलील जीत कर आएंगे, इस तरह का यहाँ पर जो यूथ है उनका कहना है। और कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। जी, आपने जो कल वोट किए हैं, आपने तो क्या सोच कर किए? अरे इम्तियाज जलील को जिता के वास्ते करे ना वोट। फिर तो क्या आपको लगता है कि मुस्लिम वोटों से सिर्फ इम्तियाज जलील जीत सकते हैं? अरे मुस्लिम वोटों से जीत सकते हैं और गैर के भी वोटों से जीत रहे हो, जीत रहे, 1 नंबर पे आ रहे हो। लेकिन हम जहाँ लड्डू बनाए यहाँ पे अभी 50 किलो के लड्डू और बांटने वाले हम पूरे। कल शहर में इम्तियाज जलील के लिए जश्न भी मनाया गया। हाँ, और कल क्या है, अभी जब तक रिजल्ट आएगा जब तक जश्न ही जश्न है, क्योंकि आ गए हो, आने वाले नहीं है, आ गए हो। और कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। जी, आप बताइए, वोट किए है ना कल आपने, तो क्या मुद्दे थे आपके? और विकास का ही मुद्दा था, विकास का ही मुद्दा था। तो जितने भी प्रत्याशी है, जितने भी उम्मीदवार है, वो तो बोल रहे हैं कि हम विकास करेंगे। इसमें से ऑलरेडी जो पूर्व सांसद थे, उन्होंने भी विकास का नारा दिया है। और जो पालक मंत्री है संदीपान बुमरे, महायुति के उम्मीदवार, उनका भी कहना है कि मैंने शहर में कई सारा विकास किया। हमको इम्तियाज जलील साहब की उम्मीदें है पूरी। क्या विकास किए?
यहाँ रोडे बने और उन्होंने वादे किए, दवा खाना बना रहे 400 बेड का, और कंपनियां यहाँ पे लेके आने वाले हैं उन्होंने, उनसे उम्मीद है पूरी ये काम जरूर करेंगे। मुझे बताइए, अक्सर मुस्लिम देखे जाते हैं कि बीजेपी के विरोध में रहते हैं। सर ये विरोध नहीं था, ये एक तरह का माहौल था कि जो इम्तियाज जलील खासदार साहब ने जो 5 सालों में जो मेहनत की है, जो गरीबों के बीच में, जो गांव खेड़ों के बीच में उन्होंने जो अमल से काम किए, उस मेहनत का रंग था। जो औरंगाबाद शहर के नौजवानों ने जो एकजुट होकर वोटिंग की हुई पूरी, उनका जो काम है, उन्होंने जात भेद देख के नहीं करे, उन्होंने हर धर्म को अपना समझ के काम करे हुए। आपने देखे हुए उनके पास, उनके गले में हर कलर का पट्टा है। वो क्या बोलते हैं कि हर कलर हर समाज हमारा है, हम किसी को बटाव में नहीं बेचते। अभी ये बैंक का घोटाला था तो सर इम्तियाज जलील साहब के ऊपर आंसू की आंच फेंके गए, फिर भी इम्तियाज जलील साहब उन लोगों के साथ वो जंग में खड़े हुए और उन लोगों का पैसा वापस दिला रहे। कहीं ना कहीं कुछ लोगों का कहना है कि जब राम मंदिर का मामला हुआ था तो उसमें उन्होंने कुछ स्टेटमेंट भी दिया था मुस्लिम ये कुछ युवकों को लेकर, और उन्होंने कहा था कि नशे की हालत में उन्होंने ये सारी चीजें की है। वो जिन लोगों ने किए थे भैया, वो और यहाँ हमारे किरारपुरे के नहीं थे। मैं किरारपुरे का प्रॉपर हूँ, राम मंदिर के पास ही मेरा घर है। वो यहाँ के छोकरे नहीं थे। और जब इम्तियाज जलील साहब अंदर राम मंदिर के अंदर जाके 3 घंटे खुद बैठे थे, उन्होंने आवाम को बताए थे कि राम मंदिर को कुछ धक्का नहीं लगा, जो भी हो रहा बाहर हो रहा है, नशा करने वालों ने करे हुए। औरंगाबाद शहर के कोई भी बच्चे ने, किरारपुरे का रहो के रहमाने का रहो के बारी कॉलोनी का रहो, हमारे कोई बच्चे ने राम मंदिर के ऊपर कभी पथरमबाजी नहीं करे हुए। आप बताइए, आपने वोट किया है कल, किन किन मुद्दों को देखकर आपने वोट? विकास काम उन्होंने अच्छे किए ये 5 साल में। और जो तो राम मंदिर का जो झगड़ा हुआ ना, तो नशेखोर बोल के ऐसा ये हुआ, पर मतदान जो है तो सबों ने, मुसलमानों ने अच्छी तरह से किए। सिर्फ इम्तियाज जलील सिर्फ मुसलमानों के ही वोट पर तो चुनकर नहीं आ सकते, दूसरे भी जाति के लगे। अपने हिंदू समाज भी जो है तो उनको अच्छे ही मानते, हिंदू समाज भी अच्छे ही मानते, जय भीम लोग भी अच्छे ही मानते उनको, सबको लेके चलते हो, ऐसा है, लेकर चलते, उनका कुछ वादा ही नहीं। और उनके पास जातिवाद मुद्दा नहीं है, उनके पास में जातिवाद मुद्दा नहीं है, सब कुछ साथ में लेके चलते हैं उन्होंने। और जातिवाद बिल्कुल होना ही नहीं, सही भाईचारा में रहना चाहिए सब। वैसे जो पूर्व खासदार थे चंद्रकांत खैरे, वो भी तो आप लोगों का समर्थन कर रहे हैं। अगर अभी ये यहाँ पर जो सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ था, वहाँ के जो पीड़ित थे उनको 1 लाख रुपए 20 सालों में कभी नहीं आया, इस बार ही आए उन्होंने। इससे पहले राम मंदिर के बच्चे को गोली लगी थी, आज अब क्यों नहीं आए? वो गोली लगी थी। उनका कहना है कि, सुनिए तो सही आप, उनका कहना है कि कई सारे मुस्लिम उनके साथ भी है ना, उनके साथ में जो बिक गया तो वो किधर भी चले गया, बिकने वाले लोग किधर भी जाते, वो कहे को अपन है ना उनके साथ में, बिकने वाले लोग नहीं है हम। और कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। जी, आपने कल वोट किए, किन मुद्दों को आपने ज़हन में रखा? सबसे पहले तो हमने जो वोट किया वो 3 तलाक के अगेंस्ट किया, और ये सोच के किया कि एनआरसी के अगेंस्ट किया। और तीसरा हमारा मकसद था कि अगर हम अपना वोट सही तरीके से करते हैं तो अपने ज़िले का डेवलपमेंट होगा। ये चीज़ को देखते हुए देश भर के कई सारे जो मौलाना हैं, उनका कहना है कि इंडिया अलायंस को समर्थन कीजिए। देखिए, सबकी एक अपनी अपनी सोच होती है। अब उलमा इकराम में भी लोग आपस में बटे हुए, कुछ लोग हैं तो बरेलवी को फॉलो करते हैं, कुछ लोग देवबंद को फॉलो करते हैं। ये अलग चीज़ है कि इंडिया अलायंस अगर बीजेपी में और इंडिया अलायंस में तुलना करें तो उलमा इकराम अपनी जगह पर सही है कांग्रेस को सपोर्ट करने के लिए। लेकिन औरंगाबाद लोकसभा मतदार संघ के अंदर जहाँ तक बात आती है तो यहाँ पर तमाम ही मजहब के लोगों ने एमपी इम्तियाज जलील साहब को वोट किया है। कल अक्सर देखने में आया था कि जितने भी मुस्लिम इलाके थे वहाँ पर इम्तियाज जलील को ही वोट दिया जा रहा था, लेकिन सिर्फ मुसलमानों के वोट पर जीत कर नहीं आ सकते है ना। बिल्कुल, आपका सवाल जायज़ है। मुसलमानों के वोटों पर बिल्कुल यहाँ पर कोई एमपी नहीं आ सकता, लेकिन इस बार की पॉलिटिक्स जो थी वो 19 के मुकाबिल अलग थी। इसलिए थी क्योंकि एमपी इम्तियाज जलील साहब ने हर समाज को साथ लेकर काम किया। धनगर समाज, मराठा समाज, जो आदर्श स्कैम हुआ उसके अंदर भी उनका बहुत बड़ा रोल रहा। और रहा विकास का काम, तो विकास के कामों भी उनका बहुत बड़ा योगदान है। अभी आपने जो पूछा सिलेंडर के बारे में, तो हमारे यहाँ के स्थानीय नेता है एमआईएम के असरार भाई, उन्होंने 2 लाख रुपए देने का वहाँ पर काम किया। तो एमआईएम के सभी लोग जो है तो ग्राउंड जीरो पर काम कर रहे हैं और माशाल्लाह ज़िले में उनका बहुत अच्छा काम है। और सारे समाज के लोग उनको 1 लाख की लीड से 4 जून को चुन कर देंगे इंशाल्लाह। कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। जी, आप बताइए, आपने अपना वोट किया तो किस आधार पे किया? सर 2 मुद्दे हैं बात करने के लिए। एक तो सबसे पहले अपने औरंगाबाद से फ्लाइट उड़ती थी एक, अभी आप अगर देखा जाएगा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने जा रहा है। एयरपोर्ट में यहाँ से 2 से 3 फ्लाइट रोज़ाना उड़ती भी है। अंदर जॉब के लिए बच्चों को रिक्वायरमेंट भी है,
वो भी लगवा रहे। उसके बाद में उन्होंने कैंप लिया, जो नौजवान है पढ़े लिखे जिसको जॉब नहीं मिल रहा, तो उन्होंने फॉर्म फिलअप करके उनको जॉब पे भी लगाने की कोशिश की। ज़्यादातर आधे से ज़्यादा मैं समझता हूँ 50% लोग जॉब पे लग चुके हैं। और उन्होंने नेक्स्ट बात किया कि मैं अगर चुन के आता हूँ नेक्स्ट, तो उसके बाद में जो है मैं बाकी के जो बच्चे हैं तो उनको भी लगवा दूंगा। दूसरा ये मुद्दा है, इंडस्ट्रियल एरिया जो है अपना शेंद्रा MIDC, चिकलठाना MIDC, वालूज MIDC, तो वहाँ पर वो लोग जो उनको वोट करते हैं, जैसा मेन बात बोल रहे हो आप हिंदू मुस्लिम वोट की, तो हिंदू मुस्लिम वोट में ये संख्या है कि इंडस्ट्रियल एरिया के जो पब्लिक है, जैसा बड़े बड़े ज़्यादातर वहाँ पर हिंदू लोगों की फैसिलिटी है, ठीक है, उनकी कंपनी है। तो वो लोग इससे पहले के जो MP थे, तो उन्होंने उनको वहाँ पे पैसा वगैरह लेना देना ये सब चीज़ बंद करवा दी। तो इसके लिए उन्होंने भी जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। इम्तियाज जलील साहब जो है, लेकिन यहाँ की कई सारी कंपनीज मूव ऑन भी हुई है। मूव ऑन होने का कारण बहुत सारा है सर। उसके अंदर वहाँ पे जो है उनको हफ्ता वगैरह देना पड़ता था, मेन बात ये चीज़ थी। अभी वो चीज़ लागू नहीं है। इम्तियाज जलील साहब के पास में ये चीज़ लागू ही नहीं करते। वो लोग बोलते हैं कि सबका विकास सबका साथ। तो इम्तियाज जलील साहब का ये है मुद्दा। कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि मजहब के नाम पर यहाँ पर राजनीति हो रही है? क्योंकि अक्सर देखने में आ रहा है, हम जितने भी जगह पर घूमे, लोगों का जो मुस्लिम लोग है वो इम्तियाज जलील के साथ है, और जो हिंदू है तो वो चंद्रकांत खैरे और संदीपान भुमरे के साथ। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है सर। जो एजुकेटेड लोग होते हैं ना, तो वो लोग जो है, जो पढ़ा लिखा नहीं होता उसको जो है मतलब धक्के से लगा दिया जाता कि आप जो है वोट दो धर्म के नाम पे। यहाँ पे धर्म की राजनीति नहीं होती। यहाँ पे एजुकेटेड लोग जो रहते हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपना भी फ्यूचर देखते हैं और अपने आने वाले बच्चों का भी फ्यूचर देखते हैं कि मेरा भी बच्चा जो है एजुकेटेड बने। उसके वजह से पब्लिक ने वोट दिया। चंद्रकांत खैरे साहब ने ये भूल जाना, खान पाइजे के बाद हिंदू मुस्लिम। आज अफसोस की बात है कि जब वो कांग्रेसियों को गलत बोलते थे और आज वही कांग्रेसियों के हाथ मिलाकर कांग्रेसियों से वोट मांग रहे, मुसलमानों को बोले नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ के फूको। कल मैंने एक बाइट देखा संजय केनेकर साहब की, तो केनेकर साहब ने बोले बीजेपी के, क्या आप चंद्रकांत खैरे को हज को जाना चाहिए? बोले इतनी मोहब्बत कैसी क्या हो गई मुसलमानों से? तो कहा था ये पिछले 20-25 साल चंद्रकांत खैरे साहब जो आप ऐसी बातें कर रहे हो। अफसोस की बात है उनके लिए, बहुत बड़ी अफसोस की बात है ये। और रहा सवाल संदीपान भुमरे साहब का, तो ये तो आपस में ही लड़े वहाँ पर क्रांति चौक के स्टैचू के पास में। एक हमारे विरोधी पक्ष नेता अंबादास दानवे साहब, दारू पाइजे का पानी पाइजे, दारू पाइजे का पानी पाइजे। पिछले 20-25 साल से शहर को पानी नहीं मिला और अब वहाँ दारू की क्वार्टर बताकर बोले क्या दारू चाहिए, क्या पानी चाहिए, पानी चाहिए। और ये बार भी अगर चलो भाई चंद्रकांत खैरे साहब आ गए, तो वैसे भी 3 महीने के बाद पूरे शहर को 1 दिनार पानी मिलने वाला है। पूरी पैठन से लेके औरंगाबाद तक पाइपलाइन हो चुकी है। और ये खासदार इम्तियाज जलील साहब ने बोल दिए क्या हर घर में नल होगा और नल में जल होगा सिर्फ 3 महीने के बाद में। पाइपलाइन का तो पूरा काम हो गया और वो पाइपलाइन में से पानी 3 महीने के बाद चालू हो जाने वाला है। जी, क्या कहेंगे, कल आपने वोट दिया है, किन मुद्दों को देखते हुए वोट किया है? बेरोजगार, हाँ, और जो यहाँ रोड वगैरह जो खराब है सब, उसके लिए हमने वोट उसकी देखी करी है। किसको कोई वोट किया? क्योंकि 3 प्रत्याशी थे यहाँ पर। 3 प्रत्याशी थे, बरोबर है आपका बोला। 3 प्रत्याशी इम्तियाज जलील खैरे, चंद्रकांत खैरे, ये लोग थे। क्योंकि तीनों का दावा है कि उन्होंने शहर में डेवलपमेंट का काम किया है। नहीं, डेवलपमेंट का काम अभी हुआ ही नहीं कुछ भी। इम्तियाज जलील का डेवलप का काम है थोड़ा बहुत, हमने उसको ही उसी इंशाल्लाह वही चुन के आएंगे। क्योंकि मुस्लिम वोट पर तो वो चुन कर नहीं आ सकते है ना। नहीं, देखो बुद्ध समाज के वोट भी मिले हैं उनको, और अपने शिवसेना के वोट भी मिले हैं, मराठे के वोट। ये कैसा आप दावे से कह सकते हैं कि सभी धर्म के लोगों को? क्योंकि उन्होंने हर धर्म का काम करे हुए, उन्होंने हर धर्म का काम करे हुए, सबके लिए अच्छे है। खासदार इम्तियाज जलील खासदार जो है ना यहाँ के, हमारे बहुत अच्छे खासदार है। हे आहे औरंगाबाद लोकसभा सीटचे मतदाता, त्यांचं म्हणणं आहे की जे डेव्हलपमेंटचे काम करणार त्याला त्यांनी वोट केलेला आहे। कॅमेरामॅन मोहम्मद समीसा, इसरार चिश्ती, मुंबई तक, छत्रपति संभाजीनगर।